चैनल। सो टुडे आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसका टॉपिक है हमारा पिपेरियम। सो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था नॉर्मल लेबर और आज हम कवर करेंगे पिपेरियम। तो क्या होता है पिपेरियम, चलिए देखते हैं। प्रिपेरियम हमारा एक ऐसा पीरियड होता है जो शुरू हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। ये हमारा एक ऐसा पीरियड है जैसे हमारे प्लेसेंटा डिलीवर होता है तभी से हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है और कब तक रहता है 6 वीक यानी कि 42 डेज तक, जिसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फिर से अपनी वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आने लगते हैं। इसके हम ड्यूरेशन और स्टेज देखते हैं पिपेरियम के। तो हमारी 3 स्टेज होते हैं, इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट। सो जो इमीडिएट स्टेज होता है हमारा वो फर्स्ट 20 आवर तक होता है। जो हमारा अर्ली स्टेज होता है वो हमारा 1 to 7 डे तक रहता है और जो हमारा रिमोट स्टेज होता है वो लास्ट 6 वीक मीन्स 42 डेज तक रहता है। अब हम देखते हैं चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं बॉडी में। जो हमारा यूट्रस होता है फिर से वो इन्वॉल्यूशन होने लगता है, उसका साइज श्रिंक होने लगता है और जो हमारी फंडल हाइट है वो हमारी 1 सेंटीमीटर डेली डिक्रीज होएगी। 6 वीक में नॉर्मल साइज में आ जाता है। जो हमारा यूट्रस डिलीवरी के टाइम पर 1000 ग्राम का रहता है वो डिक्रीज होकर नॉर्मली 50 to 60 ग्राम का रह जाता है, मतलब वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। फिर हम देखते हैं लोकिया। ये हमने लास्ट 4 स्टेज में भी पढ़ा था, तो मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। लोकिया होता क्या है, ये एक तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो हमारे डिलीवरी के बाद निकलता है। तो उसके टाइप क्या क्या होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। इसका कलर, जो लोकिया रूब्रा का कलर है वो रेड कलर होगा, लोकिया सिरोसा का पिंकिश कलर होता है और लोकिया अल्बा का व्हाइट कलर होगा। ड्यूरेशन क्या होती है, लोकिया रूब्रा जो होता है हमारा वो 1 to 3 डेज तक होगा डिस्चार्ज, लोकिया सिरोसा 4 to 10 डेज तक होगा और लोकिया अल्बा हमारा 10 to 28 डेज तक होता है। ये नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज होता है हमारे एक टाइप का। अब हम देखते हैं सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो हमारी नॉर्मली सर्विक्स है वो धीरे धीरे क्लोज होने लगती है, जो हमारी डायलेट हुई थी। वजाइना में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो जो हमारे ब्रेस्ट है कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं और जो कि बेबी के लिए बहुत मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है बेबी का, मतलब उससे बेबी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनती है। तो ये हमारा उस मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ब्रेस्ट में मदर को थोड़ी सी एंगॉर्जमेंट हो सकता है, क्रैक निप्पल देखने को मिल सकते हैं। हार्मोन्स क्या होंगे, जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स थे उनका लेवल डिक्रीज होगा और प्रोलैक्टिन का इंक्रीज होगा जो कि हमारा हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चे को तो उसके पीरियड्स हैं जो वो लेट आएंगे, और अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो उसके जो पीरियड्स है वो 6 to 8 वीक में वापस आ जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम में हमारे क्या क्या चेंज हो सकता है, ब्लैडर की जो टोन है वो डिक्रीज होगी, डायूरेसिस होगा मतलब उसको ज्यादा यूरिन आएगा, रिस्क फॉर यूटीआई, मदर को यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा मदर को, एपेटाइट, भूख लगेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर हमारे इंक्रीज होने लगेंगे, जो भी मदर को ब्लीडिंग होती है वो क्लॉट होने लगेंगे, ब्लीडिंग कम होती रहेगी हमारी धीरे धीरे। अनेमिया होगा, क्यों, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो मदर का ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है ऑलरेडी। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, मदर को मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। क्यों, क्योंकि मदर अब वो अगर वो प्रीमी ग्रेविड है तो वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है तो ये सब उसके लिए न्यू है, तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, उसको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ उसके लिए न्यू है, तो जिसकी वजह से वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं कि नर्सेस का रोल क्या क्या होता है। उसको डेली यूट्रस हाइट, जो यूट्रस असेसमेंट करना है, हमारा जो फंडल हाइट है उसको डेली चेक करना है कि वो डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। लोकिया का असेसमेंट करना है कि उसका अमाउंट कितना हो रहा है, फ्लो कैसा है, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है। अगर उसमें फाउल स्मेल आ रही है तो हमारा एक साइन हो सकता है वो हमारा इन्फेक्शन का। पेरिनल केयर देने अगर उसके एपिसोड में हुई है तो वहाँ की हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, सिस बाथ प्रोवाइड करवाना है मदर को। ब्रेस्ट केयर में अगर मदर के क्रैक निप्पल आएंगे तो उसको हमें ऑइंटमेंट प्रोवाइड करना है और उसको हमें ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक सिखानी है कि आप कैसे कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अगर उसको ब्रेस्ट एनकॉर्जमेंट है तो हम उसको हॉट एप्लीकेशन देंगे। और देखते हैं आगे उसके वाइटल साइंस, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
वाइटल साइंस हमें उसके कंटिन्यू चेक करते रहने हैं, टेम्परेचर, पल्स, बीपी। मदर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, आइडेंटिफाई करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करानी है मदर्स को, हेल्थ एजुकेशन देनी है, बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग कि उसको प्रॉपर रेस्ट करना है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, फैमिली प्लानिंग हम दे सकते हैं, या तो हम ओनली मदर्स को दे सकते हैं या फिर हम दोनों मदर फादर बोथ कपल्स को दे सकते हैं। ब्रेस्ट केयर के बारे में उसको बताएंगे। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं पिपेरियम के, तो पिपेरल सेप्सिस हो सकता है, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाय डिलीवरी हुई है, यहाँ से ब्लड लॉस हुआ है तो इन्फेक्शन का डर है, पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, इसकी भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी में मदर का ब्लड 500 ml से ज़्यादा हो रहा है तो पीपीएच है, और सी सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा आ रहा है तो मेस्टाइटिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, ये हमारे कॉम्प्लिकेशन से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको पिन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।